आज की कहानी है बहन का त्याग। कहानी को पूरी पढ़ें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम जया है और मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरे बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, वैसे हम कहीं भी खाना खाते हैं और आते जाते रहते हैं। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो अब कोई बंदिश नहीं है। शादी के बाद हम दोनों बहनें एक साथ प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन सच बताऊं तो हमने यह कभी सोचा नहीं था। बस ये सब किस्मत से हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी डॉक्टर ने। ससुराल और मेरे घर में सभी बहुत खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं, और एक और संयोग ऐसा हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया था। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। जब आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का पैदा हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस भी आ गईं। अब हम माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालने में ही समय निकलता था। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं, यह बात पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने पर पता चलता है। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर था और ना अपने पति रवि पर, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जब जाता तब जो मिलता वो यही कहता कि यह राहुल का बेटा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा है, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही गई बात पर वो इतना गुस्सा हो जाएंगे ऐसा मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा गुस्सा वो पहली बार ही हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब बातें चलती रहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से मेरी बात को ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा भी क्यों, क्योंकि एक ही परिवार के तो हैं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। बस मैंने उसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी उसकी। वह जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, मैं अब समझ गई थी, और सब पर शक भी करने लगी थी, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई और विजया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई अपने जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा
चलो। उन्हें मैं विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। विजया बोली, आ जया, क्या लाई है माँ के यहाँ से? बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने क्यों छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे? वह यह सब सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वह बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बहन को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राहुल का भी दिल बहुत बड़ा है। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।